हेलो स्टूडेंट्स। तो आज कंटिन्यूअस के बारे में बतलाएंगे, जिससे एक क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में भी आता है और 5 नंबर भी। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाएंगे जो एग्जामिनेशन बोर्ड में आता है, तो उसको अच्छा से। तो एक कंटिन्यूअस का क्वेश्चन 2 बतलाएंगे, लेकिन इसके बतलाने के पहले कोई स्टूडेंट्स का कंटिन्यूअस का फॉर्म बनाने का रूल नहीं मालूम है, तो उसके पहले वो नियम बतला देते हैं। देखो, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले लिमिट में जानना है। देखो, x टेंड्स टू 2 मीन्स क्या होता है, इसी को अच्छा से समझना है। जैसे मान लो x माइनस 2 डिवाइडेड x माइनस 2 इक्वल टू 1 होगा, और x माइनस 2 x माइनस 2 इक्वल टू 1 नहीं होगा। अब ये देखना, ये सही है कि ये सही है? दोनों सही है। क्यों सही है? जैसे देखो, मान लो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 2 होगा, और ये 2 माइनस 2 और ये 2 प्लस 2, a प्लस बी, ए माइनस बी पर तोड़ दिए इसको फार्मूला पर। दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2, ये हो गया। अगर ये कैंसिल कर देते हैं तो इधर क्या हुआ, 2, आई क्या हो गया, 4। ऊपर में मान लो यहाँ पर 4 इक्वल टू 4 था, तो 2a स्क्वायर दोनों तरफ माइनस कर दिए, इसका कॉमन लिए, इसको a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिए, दोनों तरफ सेम नंबर यानी 2 माइनस 2 से डिवाइड कर दिए, तो इधर आ गया 2 इक्वल टू 4। तो कहाँ मिस्टेक है, यही पकड़ना है, यही समझना है लिमिट में। तो देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, देखने में तो नहीं लग रहा है, फिर भी ये गलत हुआ। तो देखो यहाँ पर होता है अनडिफाइंड। 2 माइनस 2 क्या होगा, 0। 0 में 0 से डिवाइड होता ही नहीं है, अनडिफाइंड है। तो यहाँ यही हम गलत किए हैं कि 0 में 0 से डिवाइड किए हैं। तो 0 में 0 से जब डिवाइड किए तो 2 और 4 इक्वल आ गया। तो 0/0 क्या है, अनडिफाइंड। तब यहाँ पर अनडिफाइंड को हटाने के लिए लिमिट यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर बतलाते हैं, तो लिमिट में क्या बतलाया गया है। देखो, x टेंड्स टू 2 मीन्स होता है x इक्वल टू नॉट 2 नियरेस्ट वैल्यू 2, यानी 1.999999 या 2.000001। x टेंड्स टू 2 मीन्स यही होता है। तो ये टेंड्स टू का मतलब थोड़ा घट जाना, थोड़ा बढ़ जाना, लेकिन वैल्यू वही रखेंगे, 2 ही रखेंगे। तो कंटिन्यूअस में यही तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तो कंटिन्यूअस है, नहीं तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर x इक्वल टू नॉट 2 मीन्स क्या हो गया, अगर इसको लिखेंगे 2 और माइनस, ये हो गया 2 प्लस, यानी 2 से हम समथिंग थोड़ा सा बड़ा, इसका मतलब 2 से थोड़ा कम। तो यहाँ पर नॉट का मतलब दोनों है, यानी +2 भी हो सकता है या ये माइनस। यहाँ जब x इक्वल टू नॉट 2 यानी 2 के बराबर नहीं है, यानी करीब है, थोड़ा कम होगा नहीं तो ज़्यादा होगा, तब इसका कंटिन्यूअस का फॉर्मूला बतला देते हैं। देखो, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अब इसका फार्मूला, तो पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड टू a प्लस f ऑफ x, इसको प्लस मीन्स क्या हुआ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर लिमिट
x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, यानी लिमिट h टेन टू 0, एफ a में से थोड़ा सा कम ये, एक वैल्यू लिख देंगे एफ ऑफ a, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तीनों इक्वल आ गया तो कंटिन्यूअस, और नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। बस यही फार्मूला है, इसी पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं। और इसमें देखो बतला देते हैं, मेन है इसमें लिमिट निकालना। तो लिमिट निकालने का फार्मूला याद करो, लिमिट x टेन टू अगर 0 रहे तो साइन x बाई x इक्वल टू 1, यहाँ 2x तो नीचे 2x, यहाँ पर ax तो यहाँ ax, यहाँ a माइनस बी एक्स, तो माने जो यहाँ रहेगा वही नीचे रहेगा, तब वो जाकर 1 होता है। आ गया समझ में। और ये देखो cos c माइनस cos d का फार्मूला, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, -2 साइन, अगर माइनस हटा देते हैं तो देखो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, इसमें d माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2, ये फार्मूला है। यही फार्मूला यूज करके हम कंटिन्यूअस निकालेंगे। अब ये प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखो x इक्वल टू नॉट 0, यानी 0 से थोड़ा कम या ज़्यादा। तो ये फार्मूला अच्छा से लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना होगा। तो देखो बताते हैं, तो देखो अब कंटिन्यूअस पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आने वाला है, इसी ढंग का आएगा। और एक आता है एक्स स्क्वायर साइन 1/x वाला, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको बतला देते हैं। तो देखो पॉइंट हमको लेना है 0, तो 0 से कम, 0 से ज़्यादा और 0 के इक्वल। तो बड़ा या छोटा रहेगा तो इसका लिमिट निकालेंगे, और इक्वल टू का तो खुद आंसर दिया हुआ है। तो ये प्रूफ करना है कंटिन्यूअस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू यही आएगा। तो यहाँ पर लेते हैं लिमिट x टेन टू 0 प्लस एफ ऑफ x, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेन टू 0 एफ 0 प्लस h, तो यहाँ पर होगा लिमिट h टेन टू 0, तो ये 0 प्लस h हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दो cos a h माइनस cos b h बाई एक्स स्क्वायर, यानी h स्क्वायर। अब इसका लिमिट निकालना है, तो लिमिट h टेन टू 0 2 साइन h कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन h कॉमन ले लेंगे तो d माइनस सी होता है, तो यहाँ पर आएगा b माइनस ए बाई 2 और डिवाइडेड हो जाएगा h स्क्वायर। तो लिमिट निकालने के लिए बतलाए थे कि साइन x बाई एक्स रहेगा तो 1। तो यहाँ पर देखो लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन h a प्लस बी बाई 2, यहाँ साइन h b माइनस ए बाई 2, और नीचे क्या दिया हुआ है h स्क्वायर, तो h इंटू एच लिख दिए। h के साथ में क्या है a प्लस बी बाई 2,
यहाँ होगा बी माइनस ए बाई 2। तो जितना से हम यहाँ पर डिवाइड किए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी बाई 2 इंटू बी माइनस ए बाई 2। तब देखो ये तो 1 हो गया तो ऊपर आया 2 ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 2 में 2 से इंटू करेंगे तो 4 तो ये आ गया 2। आगे समझ में, यानी ये प्लस वाले निकाले तो इतना आया, माइनस भी निकालेंगे तो वही आएगा। तो देखो माइनस वाला के लिए यहाँ लिखकर अब यहाँ पर माइनस के लिए तो ये हो गया माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एच। तो माइनस कॉस में जो रहेगा वो प्लस हो जाता है, तो फिर यही प्रोसेस यहाँ तक लाएंगे, यानी दोनों का सेम आ गया। देखो माइनस एच, अगर कॉस ए माइनस एच लिखेंगे तो कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस ए एच माइनस कॉस बी एच। फिर वही सब फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। अब इसको क्या करेंगे एच साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में लाएंगे। तो एच के साथ ए प्लस बी बाई 2 था, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर डिवाइड किए मल्टीप्लाई कर दिए, तो साइन एक्स बाई एक्स 1 साइन एक्स बाई एक्स 1, तो ये हो गया 2 बी माइनस ए और बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4 कैंसिल कर दिए। और यहाँ पर लास्ट में दिया है क्या x इक्वल टू 0 का वैल्यू ये दिया हुआ है, तब एक लाइन लिख देते हैं। जैसे देखो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0। तीनों का वैल्यू क्या आया हमारा बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। देन एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। प्रूव हो गया। तो एक और क्वेश्चन बतला देते हैं। देखो कभी वैल्यू निकालने के लिए आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर। ये कब व्हेन x इक्वल टू नॉट 0, और यहाँ पर k व्हेन x इक्वल टू 0। तो इसमें देखो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कंटिन्यूअस होने के लिए के का वैल्यू क्या होना है, तो उसी तरह से निकाल देते हैं। देखो किस पॉइंट पर 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट, अब h लिखते थे h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस h यानी h होगा, तो यहाँ रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2h बाई h स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2a का
यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो ये 2 हो गया। तो देखो 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन ए स्क्वायर हाफ हो जाएगा, यानी 2x का x, तो ये 2h है तो h हो जाएगा, यानी 2 साइन ए स्क्वायर h बाई 2h स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h इंटू साइन h बाई h, तो क्या आ गया हमारा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब माइनस वाला भी निकालते हैं, तो माइनस वाला भी यही आएगा। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, यानी माइनस h रखना होगा। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस, माइनस है तो वो 2h हो जाएगा, बाई 2h स्क्वायर, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 2h, 2 साइन ए स्क्वायर h बाई 2h स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h इंटू साइन h बाई h इंटू h, ये भी आया 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू निकल गया। एक तो यहाँ पर इक्वल टू का दिया है k, तो अब क्या लिखेंगे, जो कंटिन्यूअस का लिखना होगा वो प्रॉपर्टी लिख देंगे कि कंटिन्यूअस कैसे है। तब लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में तीनों का वैल्यू लिखो। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये जब ये कंटिन्यूअस है तो तीनों का वैल्यू इक्वल आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आया था 1, इसका भी वैल्यू क्या आया 1, और 0 का वैल्यू क्या है k, तो k इक्वल टू 1। तो अभी 2 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बतलाए हैं जो एग्जामिनेशन में वो आता है, इसलिए उसको अच्छा से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में आ सकता है। और शुरू से लास्ट तक जितना बतलाए हैं वो सब देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। और जो नहीं देखा होगा, नया होगा, वो अब सब्सक्राइब कर लेगा। ओके।